हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राकेश बगदावत। रीस्टार्ट विद राकेश में आप लोगों का स्वागत है। जैसे अब हम देखेंगे उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होता है पहले हमको ये समझना पड़ेगा। फिर जितने भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर, वो हम इस टेबल पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। देखो, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो वो हमारे मुख के किस भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकल रहा है। ठीक है, जीभ जो है हमारे मुख के किस भाग को स्पर्श करते हुए उस वर्ण का हम उच्चारण कर पा रहे हैं, तो उस स्थान को हम बोलेंगे जहाँ पर हमारी जीभ टच कर रही है या फिर स्पर्श कर रही है, उस स्थान को हम बोलेंगे उच्चारण स्थान। ओके, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि मुख के वे भाग जिनसे जीभ स्पर्श होकर विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण में सहायता करती हैं। उच्चारण में सहायता करती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, उच्चारण स्थान। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैंने क्या क वर्ण लिया। ओके, तो क को क्या है, कंठ, मतलब मेरे मुख का कौन सा भाग कंठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकल रही है, तो उसका उच्चारण स्थान हमने क्या बोल दिया, कंठ बोल दिया। ओके, तो ऐसे हम इस टेबल में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं आपको इस टेबल को काफ़ी ट्रिक से भी याद करवाऊँगा। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन 100% क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, इस टेबल से क्वेश्चन 100% बनेंगे आपके एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ओके, तो हम आगे चलते हैं और थोड़ा देखते। देखिए, हमने क वर्ग पढ़ा था। क वर्ग, पूरा क वर्ग हम कहाँ से उच्चारण स्थान होगा उसका। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्ण हो गया, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, और हमारा हो जाएगा वर्ण ध्वनियों का नाम, वर्ण ध्वनि का नाम। ठीक है, तो वर्ण देखो कौन कौन से वर्ण उच्चारण स्थान के आधार पर आ जाएंगे। जो क वर्ण है, ठीक है, और इनका जो क वर्ण है, क वर्ग, पूरा का पूरा क वर्ग जो है, क ख ग घ। ओके, क वर्ग पूरा का पूरा किसके अंतर्गत आ जाएगा, कंठ, पूरा का पूरा क वर्ग। ठीक है, क वर्ग, क वर्ग किस में आ जाएगा, उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ओके, क वर्ग, क वर्ग के साथ साथ में कौन कौन से आ जाएंगे देखो। ठीक है, क ख ग घ। ठीक है, और ग घ ड ड्य, ये पूरा किसके, क वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, और क वर्ग किस किस क्या उच्चारण हो जाएगा उसका, कंठ। ठीक है, कंठ की सहायता से क वर्ग को, जितने भी क वर्ग के वर्ण हैं उनका उच्चारण करेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी फिर आ जाएगा यहाँ पे देखो, क वर्ग के अलावा यहाँ आ जाएगा विसर्ग। ओके, विसर्ग के जितने भी आते हैं, विसर्ग कौन सा, जिनके आगे दो बिंदु होती है। ओके, अब यहाँ देखो, विसर्ग की मैंने डेफिनेशन अच्छे से बताई थी आपको, और विसर्ग में क्या हो रहा था कि हल्के से ह का उच्चारण होता है। ठीक है, जैसे नमः बोला मैंने। ओके, तो वहाँ पे क्या हल्के से ह का उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, क वर्ग, क से कंठ याद रखना, कंठ से क वर्ग पूरा का पूरा आ जाएगा, और साथ में आपको याद रखना विसर्ग। ठीक है, आपको विसर्ग याद रहेगा तो विसर्ग में क्या हल्के ह का उच्चारण होता है, तो ह भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, कंठ। ह का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको तीन चीज़ें यहाँ पे बताई है कि कंठ से आपको क से क वर्ग याद रखना है, क वर्ग पूरा का पूरा कंठ से उच्चारित होता है, और विसर्ग जो होता है, विसर्ग भी कंठ से उच्चारित होता है, और विसर्ग से आपको याद रखना ह, क्योंकि विसर्ग के उच्चारण में ह का उच्चारण होता है, हल्के से ह का उच्चारण होता है, जैसे नमः। ठीक है, शिवाय, नमः हो गया। ठीक है, रामः, ऐसे तो ह का उच्चारण हल्के से ह का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर, तो ह याद रखना आपको। ठीक है, तो कंठ से कौन कौन होगा है, क वर्ग, विसर्ग और ह। ओके, और इसका वर्ण ध्वनि का नाम क्या हो जाएगा, कंठस्य। कंठस्थ।
ठीक है, वर्ण ध्वनि ध्वनि का नाम क्या हो जाएगा, कंठस्थ। सेकंड चलते हैं हम च वर्ग। देखो पूरा च वर्ग, च से याद रखना आप चालू, चालू से तालू। देखो च वर्ग मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि च वर्ग का उच्चारण करेंगे हम, तो ये जो नीचे का पोर्शन है हमारा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं तालु। ठीक है, अब देखो नीचे का पोर्शन मुंह का कैसे याद रखोगे आप, तलघर होता है ना, ठीक है, तो तलघर क्या होता है, नीचे होता है, घर के नीचे होता है। ठीक है, तो ये नीचे वाला पोर्शन तल से तालु ऐसे याद रखेंगे आप, राइट। तो तालु, तालु से आप कैसे, चालू तालु ऐसे याद रखेंगे, तो चालू क्या हो जाएगा, च वर्ग चालू तालु, ऐसा ऐसे याद रखेंगे हम, चालू तालु। तो च वर्ग पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, तालु। ठीक है, ये तालु, तालु को टच होके इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, च का तालु। ठीक है, जब हमारी जीभ जो है वो तालु से स्पर्श करेगी तभी हम च वर्ग का उच्चारण कर पाएंगे ठीक से। ओके, तो चालू तालु। ओके, ये याद रखने का तरीका है। च वर्ग हो गया, प्लस च के साथ में आपको मिलेगा य और श शक्कर का, यानी यश। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, चालू कौन है, यश। ठीक है, चालू तालु और चालू कौन है, यश। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा, चालू से याद रहेगा आपको तालु। ओके, और चालू कौन है, यश, य और श शक्कर का। तो य और श भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, उनका उच्चारण के स्थान क्या हो जाएगा, तालु। ओके, और इनको हम क्या बोलते हैं, तालव्य वर्ण, तालव्य, तालव्य वर्ण। ओके, अभी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में वर्ण के क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ओके, और ये जो टेबल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से पक्का 100% क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और वर्ण देखा जाए इस चैप्टर से तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ओके, तो यहाँ पूछ लेगा वो कि च वर्ग जो है, च पूछ लेगा या फिर च छ ज झ पूछ लेगा कि उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, च से चालू और तालु। ठीक है, और चालू कौन है, यश, य और श शकर का। ओके, और वर्ण ध्वनि का नाम क्या हो जाएगा, तालव्य। ओके, और यहाँ पर हम देखें स्वर कौन से आते हैं, ठीक है, तालु से ई। ठीक है, आप ई उच्चारण करेंगे ना, तो आपकी जीभ ये जो तालु है यहाँ पे स्पर्श करके ही आप ई का उच्चारण कर पाएंगे, छोटी ई और बड़ी ई। ठीक है, ई, राइट। अब यहाँ क वर्ग में हम देखें कि यहाँ कौन सा स्वर आएगा, तो यहाँ आएगा अ आ। देखो यहाँ जोर आता है, आ। ठीक है, अ और आ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क पढ़ा, च वर्ग पढ़ा, फिर हम चलते हैं अब ट वर्ग। ठीक है, ट, ट से क्या हो जाएगा, देखो ट हो जाएगा, ट वर्ग पूरा का पूरा आता है मूर्धा। मूर्धा हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है मुंह का। ठीक है, तल, तल घर से याद रहेगा आपको, तालु, तल नीचे होता है तालु, फिर एक और उसकी जगह क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट मूर्धा ऊपर। ठीक है, तो मूर्धा क्या हो जाएगा, ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा। और मूर्धा क्या, ऊपर वाला पोर्शन को बोलते हैं मूर्धा। ओके, ठीक है, और इसका जो ध्वनि का नाम है वो हो जाएगा मूर्धन्य, मूर्धन्य ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि। ठीक है, तो ट वर्ग पूरा का पूरा किसके अंदर आ जाएगा, मूर्धा। ओके, तो इसको याद रखोगे आप टमु, ऐसे टमु करके याद रख सकते हो आप। तो ट वर्ग पूरा का पूरा मूर्धा, टमु, मुंह से मूर्धा हो जाएगा। ओके, टमु, एक दो तीन बार आप टमु टमु बोल दीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा पूरा का पूरा ट वर्ग जो है वो किससे, मूर्धा के अंतर्गत आता है। उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा, यानी ऊपर। जीभ हमारी कहाँ स्पर्श करेगी, ऊपर वाले पोर्शन पे स्पर्श करेगी, जब जाके हम ट वर्ग का उच्चारण कर पाएंगे सही तरीके से। ओके, तो यहाँ ट वर्ग हो गया, और क्या हो जाएगा, एक और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट वर्ग के साथ में ट ठ ड ढ न हो गया। ओके, और र और श षटकोण का। ठीक है, और यहाँ एक और चीज़ हो जाएगी ऋषि। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ क्या याद रखना है, ट वर्ग याद हो गया, टमु। ओके, तो यहाँ आपको याद रखना है ट वर्ग और ऋषि, सिर्फ ऋषि याद रखना है आपको, ऋषि। ट वर्ग और ऋषि काय में आता है, मूर्धा में आता है। ठीक है, टमु ऋषि। अब ऋषि देखो, ऋषि में क्या क्या आ रहा है, र आ रहा है,
और ये श षटकोण का भी आ रहा है। ओके, ऋषि, ऋषि का आप प्रोनाउंस करोगे ना तो आप ऋषि में आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, जिससे आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी, वो भी यहीं की यहीं इसी क्लास में याद हो जाएगी। ओके, आपको ट वर्ग याद रखना है और आपको ऋषि याद रखना है, ट से टमु, ओके, और ऋषि। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टमु और ऋषि। तो ऋषि में क्या हो जाएगा आपको, ये र याद हो जाएगा, ऋषि, र और शी, र और श, ठीक है, 2-4 बार बोल दो आप र और श षटकोण का, ऋषि से र और श षटकोण का, ठीक है। तो ये ट वर्ग में कौन कौन सा मूर्धा में कौन कौन से आ जाएंगे, मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, ट वर्ग, ऋषि, ऋषि से ऋषि तो आएगा आएगा, उसके बाद में री से र भी आ रहा है और श षटकोण का भी आ रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में आते हैं हम दंत में, ठीक है। दंत से किसका उच्चारण होता है, दंत, जो त वर्ग है हमारा पूरा, त का त वर्ग, त, त वर्ग, त आप प्रोनाउंस करोगे ना जब भी तो आपके दांतों से जीभ टकराएगी, त, त, ठीक है। तो पूरा का पूरा त वर्ग जो है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, दंत, उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत। ओके, त वर्ग के साथ साथ में देखो दंत जो है, दंत में हम क्या क्या लगाते हैं, मतलब क्या यूज़ करते हैं, पेस्ट यूज़ करते हैं, कोलगेट और अपना क्लोजअप, ठीक है। तो कोलगेट और क्लोजअप कौन कौन से कलर के होते हैं, लाल और सफ़ेद, ठीक है। त वर्ग हो गया तो यहाँ साथ में हो जाएगा लाल, ल और स, ठीक है। कैसे याद रखना है आपको, त वर्ग तो पूरा का पूरा हो गया, त, दंत, तो ये त आखिरी में आ रहा है, इससे कोरिलेट कर सकते हैं आप, दंत त, तो त वर्ग हो गया। ओके, और वैसे भी करना है आपको टेक्निकली, तो त जो हमारी जीभान है वो हमारे दांतों से टकरा रही है, त वर्ग। ओके, और बाकी ये याद रखना हो तो दंत में हम, दांतों में हम क्या पेस्ट लगाते हैं, तो पेस्ट कौन से, लाल और सफ़ेद कलर का होता है। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लाल से ल और सफ़ेद से स, तो यहाँ दंत में ल और स भी आ जाएगा, लाल सफ़ेद ऐसे याद रख सकते हैं आप, लाल सफ़ेद पेस्ट कहाँ लगाएंगे हम, दंत पे, तो ल और स भी दंत में आ जाएगा। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, इसका ध्वनि स्थान हो जाएगा दंत्य, दंत्य, दंत्य इसका ध्वनि स्थान हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, प, प वर्ग, प, देखो प, प बोलोगे आप तो आपके होठ, होठ टकरा रहे हैं, ठीक है, बिना होठ को आप टच किए प वर्ग का उच्चारण कर ही नहीं सकते हो, प, फ, ब, भ, म, इन सब का उच्चारण करते वक्त आपको प होठों का टकराना होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उच्चारण स्थान ओष्ठ, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, प वर्ग, ओके, पर वर्ग का उच्चारण क्या हो जाएगा, प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से हो जाएगा। ओके, और इसको हम ध्वनि क्या बोलेंगे, नाम ओष्ठ्य, ओष्ठ्य, ठीक है। ओके, प वर्ग याद हो गया आपको अच्छे से। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, प वर्ग, ठीक है, प फ ब भ म, और आप ऊ भी करेंगे, छोटा ऊ और बड़े ऊ का उच्चारण करेंगे आप तो भी आपके होठ टकराएंगे, ऊ, ऊ। ओके, तो यहाँ पर ऊ भी प वर्ग में आ जाएंगे। नेक्स्ट चलेंगे हम नासिक्य, नासिक्य मतलब जिनका न से नाक से उच्चारण होता है। ओके, नासिक्य व्यंजन, जिनको मैं पिछले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ, ड ड न या न, ठीक है। नासिक कौन कौन से हो जाएंगे, ये पंचम जो होते हैं, ठीक है, क वर्ग का पंचम, च का पंचम, ये सब के सब नासिक के व्यंजन कहलाएंगे। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, नाक से मतलब नासिक्य, ठीक है। डण्य, डण्य, न, न और म, ठीक है। तो ये नासिक्य हो जाएगा, और इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, नासिक्य, नासिक्य, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे, नासिक, नाक वाले, ठीक है, नासिक उच्चारण स्थान हो जाएगा, और इनका वर्ण ध्वनि का नाम क्या हो जाएगा, नासिक्य, ठीक है। तो सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि ड या न म जो है वो उनका उच्चारण स्थान क्या है, तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा उनका, नासिका और या फिर नासिक्य, ठीक है। बाकी हम चलते हैं आगे, ए और आई। ओके, ए और आई, देखो ए और आई में क्या हो रहा है,
यहाँ पर कंठ का भी प्रयोग हो रहा है, ठीक है। उच्चारण स्थान दो है इसके, ए और आई के, और एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। ये जो दो दो वाले हैं ना, यही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ए और आई, ए कंठ का हो रहा है, और ए ये क्या है, तालु, ठीक है। ए का जब उच्चारण करेंगे आप तो ये तालु को भी टच कर रहा है, ओके। तो कंठ प्लस तालु, दोनों उच्चारण स्थान में जाएंगे, कंठ प्लस तालु। तो इसको क्या बोलेंगे हम, पूरा का पूरा कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, ओके। क्या बोलेंगे, कंठ तालव्य। तो यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ए आई कंठ प्लस तालु, क से भी इसका उच्चारण हो रहा है, और यहाँ जाके जीभ जो है हमारी वो तालु से टच हो रही है, तो इसको पूरे के पूरे क्या बोला है, कंठ तालव्य, ओके। ऐसे ही हमारे आ जाएंगे ओ औ, ओ और औ, ओके। ओ औ, देखो ओ औ, ओ औ में भी कंठ आ रहा है, ठीक है, कंठ का प्रयोग किया जा रहा है, और इसके साथ में ओ मतलब ओष्ठ, ओष्ठ का होठ भी आ रहा है, ओ औ, ठीक है। तो कंठ प्लस ओष्ठ, इन दोनों का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसको पूरे को, इस ध्वनि का नाम क्या बोल दिया, कंठोष्ठ, ठीक है। तो सीधे सीधे प्रश्न बनता है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है। तो मेरे साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा। तो यहाँ सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी है, तो ओ औ, कंठ प्लस ओष्ठ से मिलकर कौन कौन सी ध्वनि बनी, ओ औ, ठीक है। यहाँ कंठ का भी प्रयोग किया जा रहा है और ओठ का भी प्रयोग किया जा रहा है, बिना इनका प्रयोग किए हम इनका उच्चारण ही नहीं कर सकते। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये दो दो जो वाले हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है व, ठीक है। तो व क्या हो जाएगा, व, देखो व आपका दंत व, ठीक है, दंत का प्रयोग किया जा रहा है व में, और प्लस ओष्ठ का, ठीक है। होठ की भी जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, होष्ट, ठीक है, होठ व, ठीक है। देखना आपने होठ भी वहाँ पर हिल रहे हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा व, ठीक है। तो व क्या यहाँ हो जाएगा, दंतोष्ठ, 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 ठीक है। तो ये आपको काफ़ी अच्छे से याद हो गया होगा, लर्न हो गया होगा, ओके। तो क वर्ग छोटा सा रिपीटेशन कर देते हैं हम। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा कि मुख्य वे भाग जिनसे जीभ स्पर्श होकर विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण में सहायता करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, उच्चारण स्थान। जैसे हमने क वर्ग बोला, क का उच्चारण करना है मेरे को, तो कंठ, ठीक है, कंठ से कंठ, कंठ का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जोर देना पड़ेगा, जब जाके मैं इस वर्ण का उच्चारण कर पाऊंगा। तो कंठ, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया, ओके। और साथ में आपको याद रखना है विसर्ग, ठीक है, कंठ का क और विसर्ग, और विसर्ग से आपको याद रहेगा क्योंकि विसर्ग में हल्के ह का प्रयोग किया जाता है, तो ह भी आपको अच्छे से याद रहेगा। च वर्ग हो गया, च से चालू, चालू से तालु, ऐसे याद रखना अपन को, चालू तालु, और चालू कौन है, यश। तो च वर्ग पूरा का पूरा तालु हो गया, और साथ में य और श भी होगा, ओके। ट वर्ग आते हैं, ट, ट से हमने क्या याद रखा, टमु, ओके, और ऋषि, टमु और ऋषि, ऋषि से ऋषि तो खुद ही हो गया एक, और ऋषि से हमने याद रखा ऋषि में र भी आ रहा है और श षटकोण का भी आ रहा है, ऐसे करके हमने याद रख लिया कौन से हो गए, मूर्धा, ठीक है, टमु ऋषि, राइट। तो ये मूर्धन्य हो गए। त वर्ग, त दांतों से टच हो रहा है, त वर्ग का जब भी उच्चारण करेंगे हम तो हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करेगी, तो त वर्ग दंत हो गया, ओके। और त वर्ग के साथ में क्या हो गया, दंत में हम पेस्ट लगाते हैं जो लाल और सफ़ेद कलर का होता है, तो ल और स भी हो गया, ओके। प वर्ग, प में क्या हो गया, हमारे होठ टच हो रहे हैं प वर्ग का उच्चारण करते समय, और उ का उच्चारण करते समय भी हमारे होठ टच हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। और बाकी का क्या, न से उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण किया जा रहा है, नासिक, नाक का यूज़ किए हुए, तो वो क्या हो जाए, वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, नासिक के, मतलब अपना ड ढ न न म, ठीक है, जो कि पंचमाक्षर भी कहलाते हैं। तो ड ढ न न म का आप उच्चारण भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार नाक का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, देखो ये तीनों के तीनों, ए आई में कंठ और तालु का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। ए आई का प्रोनाउंस करोगे आपकी जीबान तालु में टच होगी, ए आई, ओके। तो ए आई में क्या हो जाएगा, कंठ प्लस तालु, उसका ध्वनि स्थान हो जाएगा कंठ तालव्य, ओके। ऐसा कैसा, ओ औ, ओ कंठ प्लस ओष्ठ, ठीक है, तो कंठोष्ठ हो जाएंगे ओ औ। और व जो है, व में किसका प्रयोग हो रहा है, दंत और ओष्ठ का, ठीक है। व, ओष्ठ तो हो ही रहा है, साथ में द
हमारी जो जीभ है वो दांत को भी स्पर्श कर रही है, वो ओके, तो वह क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको काफ़ी अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से 100% सवाल बनेंगे। ठीक है, वर्णमाला से क्वेश्चन आया तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेगा, और इसको आप रट डालिए। मैंने आपको काफ़ी रटा दिया है, इसको काफ़ी अच्छे से याद करवा दिया है, विद ट्रिक्स के साथ भी याद करवा दिया है। ठीक है, तो आपको यहीं याद हो गया होगा ये पूरा का पूरा। ठीक है, आपको अब नेक्स्ट मुझे नहीं लगता है कि आपको इसकी रिवीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपको यहीं रट जाएगा। और ये रट नहीं पा रहा है तो इसको 1-2 बार और देख लेना इस लेक्चर को, तो आपको ये रट जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, जिससे हमारी टीम में और हमारी टीम मोटिवेट हो। ओके, और आपके लिए और दूसरे सब्जेक्ट के भी हम फ्री कोर्स लाएँ आगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।